हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्न नंबर 4.2 का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 3.065 गुना 10 का पावर -5, यानी घात कितना है, -5 है। देखिए उसमें क्या था कि किस में चेंज करना था, मानक रूप में। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ी, ठीक, घात का ज़रूरत पड़ा। इसमें घात दिया हुआ है तो हमें घात को क्या करना है, हटाना है, ठीक। घात को हमें हटाना है, तब जाके हम इसको सामान्य रूप में लिख सकते हैं और तभी हम इसको बोलेंगे ये जबकि समान रूप है। देखिए मान लीजिए 10 का पावर 5 है तो ये तो घात में है। इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया, ये मेरा हो गया समान रूप, ठीक। 10 का पावर -2 है तो इसको सामान्य रूप में लिखने के क्या करना पड़ेगा, तो 1/10 का पावर 2, तो 1/ कितना जीरो, 2 जीरो, तो हम लिख सकते हैं 0.01। ये मेरा हो गया सामान्य रूप, ठीक। हमें क्या करना है, घात को सामान्य रूप में बदलना है, ठीक। तो देखिए ये दशमलव है यहाँ पे, ठीक। यदि हम दशमलव को हटाएं तो कितना अंक आएगा, 1 2 3। दशमलव के ऊपर कितना अंक है, 3 है कि नहीं। तो 3 जीरो यानी 1 के बाद 3 जीरो यानी 1000 बराबर 3.065 बट्टे 10 का पावर 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक, गुना 10 का पावर -5 है, ठीक। अब देखिए 3.065 गुना 10 का पावर -5 है। इसको यदि हम अपर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक। तो 3065 इंटू, अब देखिए बेस आधार जो है सेम है, आधार सेम है, ठीक। यहाँ -m है, यहाँ -n है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आधार सेम रहेगा, m -n, ये इनको लिखा जाएगा, ये इनका सूत्र हो जाएगा। तो 10 का पावर -5 और -3, तो 3065 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस यानी कि 8, माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस को क्या किया जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस रहता है। देखिए अभी तक ये नहीं बदला है सामान्य रूप में, इसको घात को हमें हटाना होगा, ठीक, तब जाके हम उसको सामान्य रूप में कहेंगे। तो देखिए 3065, अब घात कितना है, देखिए a का पावर -m है, इसको प्लस में लिखने के लिए 1/a का पावर m, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना होगा, 10 का पावर 8, माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखिए 3065 कितना जीरो बट्टे में 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। अब देखिए बट्टे में 8 जीरो है हार में, तो हम क्या करेंगे, 8 संख्या के बाद हम पॉइंट देंगे। ये देखिए 5 6 1 2 3 4 ये नंबर दिया गया है। फिर उसके बाद ये 4 डिजिट, ये 4 और ये 4 जीरो है, तो हमें 8 अंकों के बाद हमें पॉइंट देना है, यानी पहले देना है 0 0 0 0 दशमलव 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिजिट के पहले दशमलव हमको देना है। ये मेरा हो गया
आंसर। ये इसी को बोलेंगे हम सामान्य रूप है। ठीक, इनका ये सामान्य रूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का 3.6 इंटू 10⁻³ है। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते 3.6 इंटू 10⁻³ कितना है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 0, ये 0, 10⁻³ यानी कि 3 0, और इस दशमलव को हटाएं तो 1 0 है कि नहीं। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 36 यानी 36 गुना 10⁻² हो जाएगा, यानी 136 गुना 10⁻²। तो हम लिख सकते हैं इसको तो सामान्य रूप में लिखना है ना, तो यह पे मेरा आंसर हो जाएगा 3600। ये हो गया सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.418 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए इसको 1.418 इंटू 10⁻⁴ दिया गया है। तो इसको कैसे बनाया जाए। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो नीचे क्या देंगे, 1 के बाद 3 0 यानी कि 1000। ठीक, अब 1418 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ कितना है 4। अब 10⁻⁴ है ऊपर में, तो 1418 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये अपर चला जाएगा, प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा। अब देख सकते हैं बेस दोनों में सेम है, तो 1418 इंटू 10 4 माइनस 3, तो 1418 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 1418 इक्वल टू 0, 1418 0। ये मेरा फाइनली आंसर यानी सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 1.125 गुना 10⁻⁴ है। इसको यहीं पे बनाते हैं। तो देखिए इस दशमलव को हटाएंगे कितना अंक होगा, 1 2 3 0 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 के बाद 3 0 देना है बट्टे में, तो बराबर 1265 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। ठीक, तो 1265 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, तो 1265 इंटू बेस सेम है तो 4 माइनस 3, 1265 इंटू घटाएंगे तो 4 में 3 जगह 1 पावर हो जाएगा, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 12650। ठीक, ये मेरा सामान्य रूप हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा सामान्य रूप। अब 5वां नंबर में है 2.9 यानी 2.9 इंटू 10⁻⁴ कितना है 10 है। देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो कितना अंक है 1, तो 1 के बाद 0 1 ही तो देंगे यानी 10, तो 29/10 गुना 10⁻⁻, तो 29 इंटू 10⁻⁻10 इंटू इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻1 माइनस का 1, तो 29 इंटू 10 बेस सेम है तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 घटेगा, तो 29 इंटू गुना 10⁻⁹, यानी कि 29 गुना 10 का पावर कितना है 9 है, यानी कि 9 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9, यानी 29 के बाद 9 जीरो, 1 2 4 5 6 7 8 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा सामान्य रूप। और एक क्वेश्चन 6 नंबर का, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 का क्वेश्चन नंबर 6, 3.58412 इंटू 10⁵ अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यानी 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 358,412 बट्टे 10⁵ इंटू 10⁵, ठीक। अब यहाँ से दोनों देख रहे हैं कि सेम है, इसको काट सकते हैं, तो इस तरह भी हम लिख सकते 358,412 इंटू 10⁵, इसको अपर लेके जाएंगे तो 10⁵ -5 हो जाएगा। तो 358,412 इंटू 10⁵ -5, क्योंकि दोनों का बेस जो है सेम है। अब 358,412 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा, 0। अब जानते हैं x0 रहे y0 रहे, उसका मान क्या होगा, 1 ही होता है। कोई भी नंबर 2 4 6 का नोट रहेगा, उसका मान 1, यानी 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 358,412 ये मेरा सामान्य रूप हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए, ठीक।